नमस्कार, मैं रजत। सोशल मीडिया की वायरल खबरों के शो आज क्या है वायरल के साथ आपके साथ हूं। आज बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश को लेकर सोशल मीडिया पर किन खबरों का या किन पोस्ट की चर्चा खूब रही। तो चर्चा रही राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कुंडा से विधायक हैं, उनकी पत्नी भानवी कुमारी और उनकी बेटी राघवी कुमारी को लेकर। जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि बाहुबली विधायक है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, लोग उनको जानते हैं। लेकिन आजकल वो चर्चा में इस वजह से है क्योंकि उनकी अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है, केस को लेकर मुकदमा चल रहा है। लगातार उनकी पत्नी एक एक पोस्ट करके उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा चुकी है। अब उनकी पत्नी भानवी कुमारी ने एक नया पोस्ट लिखा। उस पोस्ट को लेकर ना सिर्फ उनकी बेटी यानी कि राजा भैया की बेटी राघवी, उन्होंने ना सिर्फ पोस्ट किया बल्कि एक और व्यक्ति का नाम सामने रखा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल भानवी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी ने मुझे शुरू में कहा था कि आप जिनसे लड़ने जा रही हैं वो व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित करते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ितों को मुजरिम बनवा दे, ये ताकत भी उनमें है। यही सब तो इतने सालों से मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतनी सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं, उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूं, उनके भय और आतंक से? या समझौता करूं अपने जमीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए। मैं बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगी, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा कि बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है। अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कि कुछ भी एक ऐसे व्यक्ति की सच्चाई के लिए लड़ी जिसे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धनबल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है जो सच जानते हैं, बोल सकते हैं। लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकर रहे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाए। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने उत्पीड़न देखा हो उनका डर लाजिम है। कोर्ट और पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए। सच, मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गई हैं वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयान कर रही हैं। इसलिए मैं 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। इन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं। मेरे फेफड़ों की अस्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी जमीर जाग जाए जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर हैं। ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावित लोगों ने इस कदर धमकाया कि वे डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजिम है, अगर गवाह ही डर जाएंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस को देखा समझा है। न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वह गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। यह डर स्वाभाविक है। जब मैं इतना डरी हूं तो गवाह का डर लाजमी है। ये धमकियां सिर्फ मुझे चुप कराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं दबा दी जाएगी? सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। मैं अपने आचरण से अंदर से टूट जाऊं, लेकिन मेरी न्याय की उम्मीद नहीं टूटी। कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए। पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानी की, लेकिन साच सब पर भारी पड़ा। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। जो लोग डरा रहे हैं दरअसल वे न्याय से डरे हैं और उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। मैं मेडिकल रिपोर्ट यहाँ साझा कर रही हूँ। अगर कल ये रिपोर्ट भी नष्ट करने का प्रयास हो और मुझे मार कर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए।
मेरे मान लेने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए, जिससे कोई सच छिपा न सके। और हाँ, अगर मोदी जी, अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दें तो बहुत से ऐसे भेद खुल जाएंगे जो न्याय के लिए और जनहित में जरूरी हैं। तो एक भावुक पोस्ट लिखते हुए भानुई कहती हैं कि उनके ऊपर जान का खतरा है, उनके पति उन्हें मार सकते हैं, यानी राजा भैया उन्हें मार सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन बड़ी बेटी जो शूटर है राघवी कुमारी, उन्होंने भी इस पर सोशल मीडिया पर लिखा। इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए अपनी मां के साथ खड़ी हुई नजर आई और उसके अलावा उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेते हुए बड़ा आरोप लगाया। मैं ये तस्वीरें और एक स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर साझा कर रही हूं, जिसमें ये व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरी मां के फर्जी हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं। ये व्यक्ति 2 साल पहले हमारे घर आया था और मेरी मां की मदद के लिए बस्ती से आए स्टाफ को धमका रहा था। ये सिर्फ उस दिन की कहानी नहीं है, ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मेरी मां ने 30 साल तक सब कुछ सहन किया, घरेलू हिंसा, अपमान, धोखा, विश्वासघात, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर हुए अस्थायी नुकसान, लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। गवाहों को धमकाया जा रहा है। यूपी पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि एफआईआर बेबुनियाद है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तब हमारे पास सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं रोज अपनी मां को इस मानसिक और शारीरिक यातना में टूटते हुए देखती हूँ और मेरा दिल दुखी हो जाता है। क्या इस सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं रही कि एक अवैध एफआईआर, सत्ता के दुरुपयोग और महिला पर हो रहे अत्याचार को रोके? कब हमें निष्पक्ष सुनवाई और न्याय मिलेगा? ये लड़ाई पैसा, संपत्ति या अहंकार का नहीं, ये सिर्फ जीने का अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई है। मैं हाथ जोड़कर सरकार, प्रशासन, समाज से अपील करती हूँ, कृपया अब तो सुनिए, कृपया हस्तक्षेप कीजिए, एक बेटी की पुकार सुनिए। जब राघवी ये सब कुछ लिख रही हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि ऐसा ही अगर भानुई करती रही तो उनके बच्चों का करियर भी खराब हो जाएगा। इसको लेकर भी उनकी बेटी राघवी जवाब देती नजर आई। राघवी ने लिखा कि मेरी मां पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनके गवाहों को धमकाया जा रहा है, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना दी जा रही है। अगर वो आप जैसे लोगों की सलाह मान लेंगी तो उनकी जान पर बनाएगी। जब आप मेरी मां की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कृपया ऐसे समय में अपनी टिप्पणियां करने से परहेज करें। ये लड़ाई उनकी मजबूरी है, न कि कोई स्वार्थ। आपको बता दें कि जब ये सब कुछ हो रहा है, जब पत्नी और बेटी राजा भैया के खिलाफ नजर आ रही हैं, तभी इन बीच में जो राजा भैया के 2 बेटे हैं उनका राजनीतिक करियर लॉन्च किया जा रहा है, उसी पार्टी और उसी परचम के तले जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया चलाते हैं, यानी कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में। और सवाल राजा भैया के पिता को लेकर भी होता है कि आखिर वो किसके साथ हैं? क्या वो अपने बेटे राजा भैया के साथ हैं या बहू के साथ हैं? सोशल मीडिया पर वो भी रह रहकर बोलते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं राजा भैया के पक्ष में नजर तो नहीं आए। हालांकि इस पूरे विवाद में जिस व्यक्ति की तस्वीर साझा की गई उनको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की तरफ से कोई जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भानुई कुमारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अवैध संबंध, मारपीट और इसके अलावा बहुत सारी घरेलू हिंसा की बातें लिखी गई थी, जो केस अभी भी कोर्ट में जारी है। फिलहाल आज क्या है वायरल में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।